अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि छोटे छोटे बीजों में अल्लाह ताला ने बेपनाह ताकत, कुव्वत और एनर्जी रखी है और ये अमराज का बेहतरीन इलाज साबित होते हैं। बल्कि बाज़ सूरतों में ये कुश्तजात मल्टी विटामिन से भी ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं। आज की इस वीडियो में हम 6 बेहतरीन बीजों के बारे में पढ़ेंगे और इनमें से जो छठे नंबर पर बीज मौजूद है वो लाखों करोड़ों मायूस ज़िंदगियों में खुशी पैदा कर सकता है, उनके लिए उम्मीद का फूल बन सकता है। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कोई भी बीज उस वक्त तक आपके लिए कारगर साबित हो सकता है जब आपको उसके मिजाज, उसकी मिकदार खुराक का दुरुस्त इल्म होगा, वरना ये बीज आपके किसी फ़ायदे में नहीं आएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इसमें पहले नंबर पर है चिया सीड। इसको तिब की ज़बान में तुख्म शरबती भी कहा जाता है। मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज आसाबी खुदी यानी तरगरम है और मिकदार खुराक की बात करें तो 1 से 3 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक मुकर्रर है। इस्तेमाल की बात करें तो इसको आप पानी में भिगोकर, दूध में भिगोकर, मशरूबात में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़वाइद की बात करें तो चिया सीड जिगर व गुदद के अमराज को दूर करने में बेपनाह सलाहियत रखता है, क्योंकि ये मुहल्लिल जिगर है। मुहर्रे के आसाब होने की वजह से जिस्म में साहले रतूबात पैदा करके गर्मी यानी हरारत के अमराज में तहलील की वजह से जो अमराज पैदा होते हैं उनमें भी बेपनाह सलाहियत रखता है। जदीद रिसर्च की बात की जाए तो इसमें विटामिन B2, B6 और B12 पाए जाते हैं। मादनियात की बात की जाए तो इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। दर्ज झैल अमराज में चिया सीड बेहतरीन दवा का किरदार अदा करते हैं। ये जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आता हो, यानी बवासीरी खून हो, अल्सर मैदा हो, फेफड़ों से खून आता हो, पेशाब के रास्ते खून आता हो, ऐसी सूरतों में ये बेहद मुफीद है। खुश्की को दूर करके खून के अखराज को रोकता है। ये वर्मी मोटापे में बेहद मुफीद है। रहम की वरम और सोजिश को दूर करता है। ज़कावत हिस्स, सूरत अंजाल और सोजाक में बेहद मुफीद है। पेशाब की बंदिश, जलन और रुकावट को दूर करता है। अपनी लेसदार खसूसियात की बिना पर ये पथरियों को खारिज करने में मदद देता है। इसके अलावा ये हरारत की ज़्यादती या फिर खुश्की की ज़्यादती की वजह से जो नालियाँ तंग हो जाती हैं उनमें कशादगी पैदा करके हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद देता है। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं दूसरे बीज को। जो दूसरा बीज है वो है तुख्म कद्दू। इसको अंग्रेज़ी में पम्पकिन सीड भी कहा जाता है। मिजाज की बात की जाए तो कद्दू यानी तुख्म कद्दू का जो मिजाज है वो आसाबी उजलाती है और ये आसाब में तहरीक पैदा करके जिगर व गुदद में तहलील पैदा करता है और जिगर व गुदद की बरम और सोजिश को उतारता है। कल्ब व उज़लात में तस्कीन पैदा करके मुफर्रह सूरत पैदा करता है। यरकान हो, हेपाटाइटिस हो, पेशाब की नाली में ज़ख़म हो गए हों, नींद ना आती हो, वर्मी मोटापा हो, ख़वातीन में जलनदार लिकोरिया हो, इन सारी सूरतों में जो तुख्म कद्दू हैं ये बेहद मुफीद साबित होते हैं। मिकदार खुराक की बात की जाए तो 10 ग्राम तक तुख्म कद्दू या फिर इनका मग़ज़ सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बेपनाह फ़वाइद का हामिल है। अब हम चलते हैं और तीसरे बीज को देख लेते हैं। ये है तुख्म इल्सी, फ्लेक्स सीड। अगर मिजाज की बात की जाए तो तुख्म इल्सी के जो बीज हैं इनका जो मिजाज है वो उजलाती गुदी है और ये कल्ब उजलात में तहरीक पैदा करके उनको क़ुव्वत फ़राहम करते हैं। जिगर में तस्कीन पैदा करके जिगर की गैर तबाई हरारत को कम करने में मदद देते हैं और
दिमाग व आसाब में तहलील पैदा करके उनकी वरम और सोजिश को उतारते हैं। इस तरह ये आसाबी अमराज में बतौर इलाज बेहतरीन दवा के तौर पर काम करते हैं। आसाबी नज़ला हो यानी बहने वाला नज़ला हो, बलगमी खांसी हो, आसाबी दर्दें हों, खून की कमी हो, सुस्ती हो, काहली हो, सपारंस की कमी हो, इन सारी सूरतों में ये तुख्म फ्लैक्सीड बेहद मुफीद साबित होते हैं। इसके साथ साथ ये हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी, फौलाद की कमी को भी पूरा करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। मिकदार खुराक 1 से 3 ग्राम और मिजाज हम बता चुके हैं उजलाती गुदी। अब हम देखते हैं चौथे नंबर पर जो बीज है उसका नाम है ब्लैक सीड यानी तुख्म कलवंजी। तुख्म कलवंजी का जो मिजाज है ये भी उजलाती गुदी है और तब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत बयान हुई है। अच्छा, मिजाज हमने बता दिया। मिकदार खुराक इसकी भी 1 से 3 ग्राम तक जो है वो आप इसको पाउडर करके इस्तेमाल कर सकते हैं ताज़ा पानी के साथ। अच्छा, इसके अफ़ाल की बात की जाए तो ये चर्बी को कम करती है, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड को कम करती है, शरियानों की तंगी को दूर करती है, बलगमी मोटापे में बेहद मुफीद है, जोड़ों के दर्दों को दूर करती है, खून के कवाम को पतला करती है, दिल के दौरे से बचाती है। अगर असाबी रतूबात की वजह से दिल की धड़कन सुस्त हो तो उसे दुरुस्त करती है, या फिर उजलाती असाबी तहरीक की वजह से जिसमें खलते सौदा रुक रहा हो, उसकी वजह से शरियानों में तंगी आ गई हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, नींद ना आती हो, जिसमें खुश्की और तेज़ाबियत का गलबा हो, तो उस वक्त कलवंजी का इस्तेमाल बेहद मुफीद साबित होता है। ये उजलात का ताल्लुक आसाब से ख़त्म करके जिगर से जोड़ती है, सफ़रा की पैदाइश को शुरू करती है। जैसे ही सफ़रा बढ़ता है सौदावी अमराज कम होना शुरू हो जाते हैं। अब हम चलते हैं 5वें तुख्म की तरफ। इसका नाम है जी तुख्म राई। तो इसका जो मिजाज है तुख्म राई का, ये गुदी उजलाती है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 से 3 ग्राम तक है और इसको पाउडर करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह दोपहर शाम। फ़वाइद की बात की जाए तो ये मुअल्लिद सफ़रा है, उजलाती वर्मों, सोजशों, जो वरम और सोजिश हो गई हो उसको दूर करती है, दिल की तंगी को दूर करती है, दिल के सुकेड़ को दूर करती है, खून को पतला करती है, कब्ज़ को दूर करती है। इसी तरह जिसमें रंगत अगर स्याह हो गई हो, सौदा का गलबा हो तो सौदा को खारिज करके रंगत को निखारती है। इसका जो है पेस्ट भेड़ के दूध के साथ या अर्क गुलाब के साथ बनाकर चेहरे पर अगर लेप किया जाए तो चेहरे की रंगत निकल जाती है। वो फोड़े जो कि इंतहाई सख्त होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और पकने का नाम नहीं लेते, उन पर अगर राई का प्लस्तर बनाकर, राई का सफूफ बनाकर जो है बांधा जाए तो वो फोड़े जल्दी फट जाते हैं, जल्दी मुंदमिल हो जाते हैं। इसी तरह अगर राई का तेल जो है वो बदन पर लगाया जाए तो खारिश दूर हो जाती है। ये अचारों में भी इस्तेमाल की जाती है, बेहतरीन हाजिम है, गैस कब्ज़ को दूर करती है, भूख बढ़ाती है, डिप्रेशन और एंजाइटी में बेहद फ़ायदेमंद है। और वो दर्द जो हड्डियों में पैदा होते हैं, शदीद तकलीफ़ देते हैं, उनमें ये जो राई है बेहद मुफीद साबित होती है। अब चलते हैं और देख लेते हैं 6ठे नंबर पर जो बीज है, जो तुख्म है, जो मग़ज़ है, जो कि हमने कहा कि लाखों करोड़ों ज़िंदगियों, मायूस ज़िंदगियों में उम्मीद की किरण पैदा कर सकता है। उसका नाम है जी मग़ज़ पंबादाना। इसको मग़ज़ बनोला भी कहा जाता है। सादा ज़बान में बात करें तो कपास के बीज, उनका जो मग़ज़ है वो दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज गुद्दी आसाबी यानी गर्म तर है और मिकदार खुराक इसकी 1 से 3 ग्राम तक मुकर्रर है। इस्तेमाल अपने कैसे करना है कि कपास के बीज लेकर तुख्म निकाल लें और खुश्क करके उनका पाउडर कर लें। ठीक है, अब ये 3 ग्राम यानी 1 चम्मच चाय वाली ये पाउडर लेकर थोड़े से देसी घी में बरियां कर लें यानी भून लें, जलने न पाए। खुशबूदार बनाने के लिए आप इसमें एक इलायची भी शामिल कर सकते हैं।
अब ये पाउडर आपने 1 चम्मच दूध के साथ सुबह और शाम खाली पेट इस्तेमाल करना है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं? ये मौलद स्पर्म्स है, वो नौजवान जिनके स्पर्म्स बहुत ज़्यादा मुर्दा हों तेज़ाबियत की वजह से या फिर हरारत की ज़्यादती की वजह से, उनमें बेहद मुफीद है। स्पर्म्स को मरने से बचाता है, मनी को गाढ़ा भी करता है, मिकदार भी बढ़ाता है, स्पर्म्स की मिकदार भी बढ़ाता है, पास सेल को भी दूर करता है, ज़कावत हिस्स में भी मुफीद है। इस तरह ये उन नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी मादाए मनी में औलाद पैदा करने वाले स्पर्म्स कम होते हैं या मुर्दा होते हैं या पीप ज़्यादा होती है। तो ऐसे नौजवान ये बीज लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके जो दूसरे फ़वाइद हैं, ये सूरत इंजाल में मुफीद है, यानी मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाता है। ख़वातीन में जलनदार लिकोरिया में मुफीद है, रहम की वरम और सोजिश को दूर करता है। और इसके अलावा वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं लेकिन उनका दूध कम होता है, बच्चे भूखा रहते हैं, वो मग़ज़ बनोला हम वज़न असगंध नागोरी के साथ मिलाकर 1 चम्मच चाय वाली दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ऐसी माओं में दूध की पैदाइश बढ़ जाती है। पेशाब की तंगी, जलन, रुकावट में ये मग़ज़ बेहद मुफीद साबित होते हैं। सफ़रा को खारिज करते हैं और रतूबत की पैदाइश को बढ़ाते हैं। यानी इनका 2 तरफ़ा ये फ़ायदा है कि अगर गुद्दी उज़लाती तहरीक है तो ऐसी सूरत में ये सफ़रा को खारिज करेंगे और रतूबत को तेज़ी से बढ़ाएंगे। ऐसी सूरत में ये जिस्म को नरम करते हैं, सुकेड़ को दूर करते हैं और सेहत का पैगाम लाते हैं। आपने इनमें से किन बीजों को इस्तेमाल किया और उनसे फ़ायदा उठाया, ये हमें लाजमी बताइएगा। अगर आप किसी तुख्म या बीज के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम उस बीज पर, उस तुख्म पर एक तफसीली वीडियो बना देंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।